उत्तर प्रदेश के कानपुर में सोमवार की देर रात दलित समुदाय के कार्यक्रम में अराजक तत्वों के द्वारा संत गुरु रविदास जी की मूर्ति को तोड़ा गया और तंबू में सो रहे कुछ लोगों को जमकर पीटा। इसके अलावा दबंगों ने अंधाधुंध फायरिंग करके यहां पर तोड़फोड़ भी कर दी। देर रात घटे इस घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। दलितों संग मारपीट की खबर पाकर पुलिस भी आपको बता दें कि मौके पर पहुंची। इस मामले के अंदर जानकारी ये मिल रही है कि घाटमपुर के 60 थाना क्षेत्र के पव्वा गांव की यह घटना है, जहां पर जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर से बौद्ध कथा का आयोजन चल रहा है। सोमवार की देर रात कुछ कार सवार लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने आपको बता दें कि यहां पर इस तरीके की मारपीट की। यहां पर जो भी लोग सो रहे थे उन लोगों के साथ मारपीट की। पंडाल के नीचे टेंट के जो कर्मी है विकास कुशवाहा सो रहे थे, उसको भी घायल कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन लोगों की गिरफ्तारी की तलाश शुरू कर दी है। रात को अप्रिय घटना घटी है और इस अप्रिय घटना के बाद हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर घटनास्थल पर आए। हम लोगों ने पूरी घटना को समझा, FIR हमने दर्ज किया है और जिस प्रकार का अभियोग, जिस प्रकार का आरोप और जिस प्रकार का कृत्य है उसी के अनुरूप FIR की धाराएं भी रखी गई हैं। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। राउंड द क्लॉक यहाँ पे सिक्योरिटी रखी जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि कोई फर्दर रिकरेंस यहाँ पे न हो। रहा सवाल कि एक सामाजिक माध्यम में पत्र भी वायरल हो रहा है जो कि यहाँ के उप जिलाधिकारी को दिया गया था 16 तारीख को। इसमें यह बताया गया है कि यहाँ पे कार्यक्रमों के दौरान कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे समुदाय को पसंद नहीं है। उस संबंध में भी चीजों को एग्जामिन किया गया और ये पाया गया कि इस वर्ष ऐसी कोई भी चीज यहाँ पर नहीं की जा रही थी। पिछले वर्षों की जो भी चीजें हैं वो इस वर्ष यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। यहाँ पर पुलिस ड्यूटी अरेंजमेंट था, यहाँ पे वीडियोग्राफी भी हो रही थी और कार्यक्रम रात 12 बजे तक चला था। 12 बजे तक यहाँ पर पुलिस फोर्स थी। गांव के भीतर का यह कार्यक्रम है और रात के 2 बजे की यह घटना है। जो भी तथ्य पाए गए हैं अब तक के एग्जामिनेशन में, उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। 5 लोगों को हमने अब तक गिरफ्तार किया है। बाकी जो आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे। हम गुंडागर्दी से गोली चली और उसको खुले चलने से सबसे निवेदन करूंगा, उसको आज शाम तक गिरफ्तारी चाहिए तो चाहिए, किसी हद तक जाना पड़े। बुद्ध कथा चल रही थी, 9 दिवसीय रखे गए थे, 4 दिन हो चुके थे। चौथे दिन रात को ब्राह्मणों के कुछ लोग आकर के अज्ञात, लगभग जानकारी में 15 से 20 लोग थे और बाकी अज्ञात लोगों ने आकर यहाँ हमला कर दिया। जो हमारे साउंड सर्विस वाले लोग थे, बच्चे लोग या बुजुर्ग, मतलब लड़के 4-6 लोग, वो लोग सो रहे थे, उनको राड और डंडों से पीटने के बाद में लूलुहान कर दिया। करने के बाद में सर वो जब जाना कि ये लोग जान गए हैं तो इन्होंने फायरिंग किया और फायरिंग करने के बाद में यहाँ पे गोली चलाई, कम से कम 4 राउंड। मारपीट हुई, टेंट लाइट सब कुछ तोड़ दिया गया। 2 लोग थे, टेंट वाले 3 लड़के थे, 2 को घायल हो गए। जब हम लोग आए तो उनको अस्पताल भेजा अलर्ट। अच्छा, किसने मारपीट किया था? चंद्रभान मिश्रा, आशु तिवारी और मनीष तिवारी, गोलू मिश्रा, सुभाष। ये लोग कहाँ के हैं? पहवा के हैं, कुछ पसियामा के हैं, कुछ रार के हैं। क्या घटना किया था? मारपीट की थी, तोड़फोड़ की, गोली चली, वारदात पे ब्लड भी मिली। बवाल की सूचना पर पुलिस के अधिकारी भारी पुलिस बल और PAC के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने संत रविदास की खंडित प्रतिमा को हटवाकर नई प्रतिमा लगवा दी है। सार थाना क्षेत्र के पहेवा गांव से थाने पर सूचना दी गई कि वहां पे कुछ लोगों के द्वारा संत रविदास जी की प्रतिमा तोड़ दी गई है और साथ में 2-3 लोगों के साथ मारपीट की गई है। ये भी सूचना दी गई कि जो लोग आए थे उन लोगों ने फायरिंग की है। पूरी घटना को तत्काल गंभीरता पूर्वक लिया गया। वहाँ पे घटनास्थल की जांच की गई। संत रविदास जी की जो है प्रतिमा वहाँ पे नई लगा दी गई है और स्थानीय व्यक्तियों की मदद से वहाँ पे स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है सार थाने में 147, 148, 149, 323, 504,
427, 395, 295, 295 ए, 336 एवं अनुसूचित जाति जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की धारा 325, 321 और 322 जो कंसर्न सेक्शंस हैं उसके अंतर्गत दर्ज की।